हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। कभी भी अगर आप रिएक्ट पे फॉर्म पे काम करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम होता है, हम अपने फॉर्म को जो है वैलिडेट कराते हैं, क्योंकि जो आपके फॉर्म के अंदर जो डेटा आने वाला है वो डेटा कहीं ना कहीं आपके सर्वर साइड जाएगा और सर्वर साइड के अंदर जो है बैकएंड में, डेट मीन्स डीबी में जो है स्टोर होगा। कभी भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि अनवांटेड जो है डेटा हमारे डीबी के अंदर जो है आए। इसलिए जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि कभी भी अगर आप फॉर्म पे काम करते हो तो आप जो है फॉर्म पे प्रॉपर वैलिडेशन लगाओ। आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना सिखाऊंगा। और यहाँ पे जो है हम दो लाइब्रेरी की मदद से जो है वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। वन इज़ दी फॉर्मिक, जो कि हम यूज करते हैं यूआई बनाने के लिए। यहाँ पे आप जो भी इनपुट बॉक्स वगैरह दिख रहा है ये हम फॉर्मिक के थ्रू जो है तैयार करने वाले हैं। और अनदर वन इज़ दी यप लाइब्रेरी, जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली वैलिडेशन को जो है कंट्रोल करते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम जो है हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होगा वो। देन ईमेल है तो इसका टाइप जो है ईमेल होना चाहिए, तो ईमेल के लिए जो भी वैलिडेशन है, तो ये सारा काम जो है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे अगर अभी आपको मैं एक फॉर्म के बारे में दिखाऊं तो ये हमारा रजिस्टर फॉर्म है जो कि हम बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट नेम डालोगे, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कुछ भी डालता हूँ, या उनसे पहले एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ टाइप करके रखा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और डायरेक्ट मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो देखो जो भी फील्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसके पीछे जो है इस तरीके का मैसेज हमें जो है मिलेगा, अगर उस फील्ड के अंदर वैल्यू नहीं डालोगे तो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ और चीज़ें डालते हो, जैसे फर्स्ट नेम के अंदर जो है हम नंबर नहीं डाल सकते, यहाँ पे अगर आप नंबर डालोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मैसेज दिखेगा, फर्स्ट नेम कैन ओनली कंटेन लेटर। तो इस तरीके का जो है वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर आप ईमेल, अगर वैलिड ईमेल नहीं देते तो आपको जो है इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिखाएगा अनटिल जब तक कि आप ईमेल एड्रेस जो है सही नहीं देते। तो जैसे ईमेल एड्रेस सही होगा इस पर जो भी एरर होगा वो एरर जो है हट जाएगा। तो ये वैलिडेशन बेसिकली आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं अनवांटेड डेटा जो है डीबी के अंदर ना जाने दे इसके लिए। और फ्रंट एंड पे जो है हम हमेशा वैलिडेशन यूज करते हैं, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी। तो इस दोनों का जो है कम्बिनेशन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। बिना टाइम गवाए जो है हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे एक नया मैं रिएक्ट का फोल्डर बनाने वाला हूँ, वहाँ पे जो है हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इनिट करेंगे। देन जो है हम यहाँ पे इस यूआई को जो है प्रिपेयर करेंगे, इस इनपुट फील्ड को जो है प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उनसे पहले आप सिंपली गूगल पे आके अगर आप सर्च करोगे फॉर्मिक npm, npm का जो हमारा लाइब्रेरी है वो हम यहाँ से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉल का जो है इन्होंने कमांड दे रखा है, तो ये फॉर्मिक हम यूज करेंगे यूआई बनाने के लिए। फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट फील्ड है उसके लिए जो है हम फॉर्मिक यूज करेंगे। और सेकेंड वन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यप लाइब्रेरी। यप npm अगर आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यप लाइब्रेरी के थ्रू जो हम बेसिकली वैलिडेट करेंगे अपने फॉर्म को। फॉर्म किससे बनाना है? फॉर्मिक से। और फॉर्मिक का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप यहाँ से जो है गो थ्रू कर सकते हो कि कैसे जो हम इसको यूज कर सकते हैं। और सेम फॉर यप। यप का जो है बेसिक वैलिडेशन जो है आपको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे जो है आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के तरफ, और वहाँ पे सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को जो इनिशियलाइज करता हूँ। डैशबोर्ड पे आके मैं एक फोल्डर बनाऊँगा, लेट्स से जूम फॉर्म वैलिडेट करके फॉर्म वैलिडेट, और इसको जो है मैं VS कोड के अंदर जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ कोड मैं करूँगा राइट क्लिक करके, और देन इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। टर्मिनल लेके आऊँगा। नया प्रोजेक्ट अगर आपको रिएक्ट का बनाना है तो इसके लिए आपका जो कमांड होता है वो होता है हमारा क्रिएट रिएक्ट और देन जो है ऐप। और उसके बाद जो है अगर आप सेम डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो तो स्पेस के साथ जो है डॉट यूज करोगे, तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है वो इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है बनना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम ले सकता है अकॉर्डिंग टू आवर पीसी परफॉर्मेंस। इसके अकॉर्डिंग जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अकॉर्डिंग टू योर नेट बैंडविड्थ उस पर भी जो ये टाइम लेता है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और आफ्टर डेट जो हम फिर मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर फाइल था जो कि हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको जो है लाइव करूँगा, लेकिन उनसे पहले हमें क्या करना होगा, इस दोनों लाइब्रेरी को जो है हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है लेके आना पड़ेगा। मैं अपने क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे जो है
npm आई यप करके जो है इसको मैं सबसे पहले कॉपी करके और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है लेके आऊँगा। सो कंट्रोल बी और इंटर। सो यप लाइब्रेरी आ चुका है। एक लाइब्रेरी और है विच इज़ अ फॉर्मिक। सो आप फॉर्मिक को भी जो है इंस्टॉल कर लेना। सो npm आई फॉर्मिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं इसको भी पेस्ट करके जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। और देन जो है मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ रिएक्ट के प्रोजेक्ट को, तो इसके लिए हमारे पास जो है कमांड आता है npm start। सो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा npm start। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 3000 पे जो है रन करना शुरू हो जाएगा। सो ऑलरेडी हमारे पास जो है एक पोर्ट लिसन है, इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट लिसन किया है। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि अदर पोर्ट पे चलाना है, तो मैं सिंपली इंटर करूँगा तो ये 3001 पे जो है लिसन होगा। सो अगर आप स्टार्टर फाइल की बात करोगे और उसको अगर रन करते हो तो कुछ इस तरीके का जो है आपको UI जो है देखने वाला है। सो अभी आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे और सिंपली जो है SRC के अंदर मैं app.css के अंदर जो है सबसे पहले अपना मैं CSS चेंज करूँगा, जो कि मैंने बेसिक CSS जो है ऑलरेडी लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो ये बेसिक CSS जो है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। ये सारा कोड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब पे जो है मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। तो कोड तो आपको मिल ही जाएगा। और बाकी अगर आप UI वगैरह पे काम करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव है कि आपको जो है फॉर्म पे वैलिडेशन कैसे लगाना है वो चीज़ जो है सिखाऊँ आज के इस वीडियो में। सो CSS पे ना काम करके जो है हम अपने मेन टास्क को जो है यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसको मैं कट करूँगा और कॉपी तो ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं जो है पेस्ट कर सकता हूँ अपना CSS। सो अब आते हैं हम अपने वैलिडेशन की तरफ। सो वैलिडेशन को जो है यहाँ पे मैं दो तरीक़ा से जो है फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना सिखाऊँगा। एक होगा हमारा जो कि हम नॉर्मल ऐसी फॉर्म पे जो है वैलिडेशन यूज करेंगे, और एक होगा हमारा ऑप्टिमाइज वे। सबसे ऑप्टिमाइज वे जो हमारा होगा फॉर्म पे वैलिडेशन का वो भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको दोनों चीज़ों का जो है आइडिया क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो हो सके। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक जो है कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाता हूँ SRC के अंदर। कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट या खुद के प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो SRC के अंदर जो है एक कंपोनेंट नाम का जो फोल्डर जरूर बनाना, और उसके अंदर जो भी आपका कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट जो लिखो तो बेटर होगा। सो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम register.js। सो ये हो जाएगा RFC। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया होगा तो RFC से जो है आपको शॉर्ट फॉर्म जो मिल जाएगा, आई मीन शॉर्ट फॉर्म में कंपोनेंट क्रिएट करने का। तो हमारा जो रजिस्टर नाम का कंपोनेंट है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। app.js के अंदर जो भी हमारा कोड था उसको मैं रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ जो है मैं कॉल करूँगा रजिस्टर कंपोनेंट को। सो ये हमारा जो यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब आते हैं हम रजिस्टर के अंदर। सो फॉर्मिक को जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपने UI को प्रिपेयर करने के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फॉर्मिक को जो है हम यूज करेंगे UI पर्सपेक्टिव से, और यप जो है हम उसको यूज करेंगे फॉर वैलिडेशन पर्सपेक्टिव से। सो अभी इस दोनों का जो है कम्बिनेशन हमें सबसे पहले सीखना होगा। सो उससे पहले UI पे थोड़ा सा जो है बेसिक काम कर लेते हैं। सो इस डिव को जो है एक मैं क्लास नेम दूंगा, जो कि ऑलरेडी CSS मैंने लिख रखा है। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेनर करके जो है एक मैंने ऑलरेडी क्लास लिखा है app.css के अंदर, आपको वो चीज़ें जो है मिल जाएगा। और देन जो एक मैं हेडिंग दे देता हूँ कि बेसिकली मैं क्या काम करने वाला हूँ। सो सिंपल सा हेडिंग है कि रजिस्टर जो है हम फॉर्म बनाने वाले हैं, और UI पे अगर आप आओगे तो इस तरीके का मिडिल के अंदर रजिस्टर फॉर्म जो है दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने UI को जो है प्रिपेयर करना है यूजिंग फॉर्मिक के थ्रू जो है हमें करना है। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे सो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो है हर एक चीज़ बताया। देखो ये जो है नॉर्मली अगर आप रिजेक्ट्स के थ्रू अपने कोड को जो है रिटर्न करते हो और उस पर जो है फॉर्म वैलिडेशन लगाते हो तो इतना कोड जो है आपको लिखना पड़ेगा। इन्हीं को जो है इन्होंने बॉयलर प्लेट दे रखा है, इनके थ्रू फॉर्मिक के थ्रू जो है आप कैसे ईजिली कर सकते हो। तो इन्होंने बता रखा है, देखो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें जो है इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ से आपको फॉर्मिक, देन फॉर्म, देन फील्ड, देन एरर मैसेज। कुछ भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पे गो थ्रू करना एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन को। मैं आपको मेन चीज़ें जो है यहाँ पे फोकस करूँगा बताने का। सो सबसे पहले आपको फॉर्मिक जो है इंपोर्ट करना होगा, देन फॉर्म इंपोर्ट करना होगा, और उस फॉर्म के अंदर जो है आपको अपना सारा लॉजिक लिखना होगा। सो ये फील्ड भी है जो कि हम इनपुट फील्ड के लिए यूज करते हैं, और ये हमारा एरर मैसेज है कि अगर आप मैसेज शो कराना चाहते हो तो कौन सा मैसेज शो कराओगे। तो इसके लिए तो इन्होंने क्या किया, देखो फॉर्मिक के अंदर ये हमारा फॉर्मिक एक कंपोनेंट है जो कि आपने ऊपर इंपोर्ट किया, राइट। कंपोनेंट मत बोलो, इसको टैग बोल सकते हैं। जैसे हमारा इनपुट फील्ड होता है ना, वैसे ही फॉर्मिक एक हमारा टैग हम कह सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मिक हो जाएगा। देन फॉर्म भी आपको करना है, सो फॉर्म होगा, और उसके अंदर जो आपके फील्ड होंगे, जितने भी फील्ड आप यूज करना चाहते हो। और अगर आप
मैसेज देखोगे एरर मैसेज, तो आप इस तरीके से जो एरर मैसेज शो करा सकते हो। तो इसको जो है हम अपने कोड के अंदर लेके चलते हैं, लेकिन फॉर्मिक के जस्ट नीचे इन्होंने क्या किया है, JSX के अंदर जो है बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एरो फंक्शन जो है इन्होंने बनाया है। सो एरो फंक्शन के अंदर जो है हमारा इस सबमिटिंग और भी चीज़ें जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को जो है इन डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। बाकी मैं अभी अब कोड लेवल पे लेके चलूँगा तो और भी चीज़ें जो है आपको समझ में आने वाला है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर के पास। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट करना होगा और साथ के साथ उसको मैं अगर यूज करूँ यहाँ पे डायरेक्ट तो ऑटोमेटिक जो इंपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मिक इंपोर्ट करूँगा तो फॉर्मिक ऊपर जो ऑलरेडी आ जाएगा। सो इस फॉर्मिक टैग के अंदर जो बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट को लिखना है। सो आपको याद हो कि अगर आप JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना है तो इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और यहाँ पे जो है मैं एक एरो फंक्शन लिखूंगा। आप चाहो तो रेगुलर फंक्शन भी लिख सकते हो। सो फिलहाल मैं एरो फंक्शन के साथ जा रहा हूँ। सो एरो फंक्शन जो है हमारा जो सिंटैक्स होता है एरो फंक्शन के कुछ इस तरीके का होता है और एरो फंक्शन में अगर आपको रिटर्न करना है तो आप इस तरीके से जो है रिटर्न कर सकते हो और देन जो भी आपका फ्रेगमेंट है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा जो है सिंपल एक फंक्शन हो चुका है। आप ये अभी जो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया ये एक एरो फंक्शन है, सेम इन्होंने भी यहाँ पे यूज किया। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करोगे ना तो ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली वही वो फंक्शन है। सो ये इस फंक्शन के पास जो है कुछ ऑब्जेक्ट जो है आप डीस्ट्रक्चर करा सकते हो, जिसमें से जो है एक हमारा इस सबमिटिंग है और भी चीजें डीस्ट्रक्चर करा सकते हो। तो वन इज दी रीसेट फॉर्म। सो रीसेट फॉर्म भी जो है आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो रीसेट फॉर्म का यूज कहाँ पे होगा? सो ऑलरेडी हमने UI पे देखा था कि हमारे पास जो ये रीसेट नाम का एक जो बटन है। सो आप उसके टाइम पे क्या करोगे, इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करोगे। इसके क्लिक पे जो है इस रीसेट फॉर्म को अगर क्लिक कर दो तो आपके फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें फॉर्मिक ये हेल्प करता है। इस कॉल बैक इस फंक्शन के अंदर जो है हमें ये रीसेट फॉर्म जो है मिल जाएगा। तो ये एज ए फंक्शन जो है आपको इसको कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक पे, जब आप रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे। अनदर वन जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है विच इज एरर। सो एरर्स के अंदर जो है आपके फॉर्म के जो भी एरर आएंगे, जैसे अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो फर्स्ट नेम जो है मैंडेटरी है, देन लास्ट नेम मैंडेटरी है, ID इज रिक्वायर्ड। तो जो भी फॉर्म के एरर है वो आपको जो इस एरर के अंदर जो मिलने वाला है। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मिलता है, आप इसको कंसोल करा के खुद से भी देख सकते हो। और अनदर वन इज दी टच जो बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप किसी इनपुट फील्ड पे एक बार जैसे आपने क्लिक करके और कहीं और क्लिक किया तो उन केसेस में भी जो है आपको ये एरर थ्रो करेगा। तो वो जो है हमारा टच है, ये टच जो है ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। ये हमें नहीं करना, ये फॉर्मिक करके देता है। ये हर एक चीज़ जो है फॉर्मिक लाइब्रेरी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमें करके देगा। तो इस तरीके का वैलिडेशन भी जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो ये हमारा जो है टच हो चुका है। और भी चीज़ें जो कि आपको इसके लाइब्रेरी पे जो है मिल जाएगा, आप इसके API रेफरेंस को जो है जस्ट गो थ्रू करना। सो आपको वहाँ से और भी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको आगे का टास्क जो है बताता हूँ। सो ये हमारा 3 चीज़ें जो है जो कि अभी मैं यूज करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट वन चीज़ जो यहाँ पे हमें यूज करना है विच इज अ फॉर्म। सो फॉर्म जो है हमें कहाँ से मिलेगा? सो ये जो फॉर्म है बेसिकली हमें फॉर्मिक से ही मिलेगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म और इंपोर्ट कहाँ से होगा? फॉर्मिक से। और इस फॉर्म को जो है आप क्लास नेम दे सकते हो ड्यू टू CSS। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके जो है मैंने इसके लिए जो है क्लास नेम दिया है। सो इसको मैं यहाँ पे पास करूँगा। और इस फॉर्म के अंदर जो है बेसिकली आपका जो भी फील्ड होने वाले, जितने भी फील्ड होने वाले वो फील्ड जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। और ये फॉर्म जो है यहाँ पे देखो फील्ड करके एक और आपको जो है इंपोर्ट करना होगा जो कि हमें फॉर्मिक से मिलता है। और इस फील्ड के अंदर जैसे हम इनपुट फील्ड के अंदर जो है अपना टाइप देते हैं कि ईमेल होना चाहिए और देन जो है नेम देते हैं। नेम बेसिकली हम उसको एक्सेस कर सके उसके लिए जो है हम बेसिकली नेम देते हैं। सो ये चीज़ें, और लेबल भी दे सकते हो अगर आप लेबल देना चाहते हो। जैसे अभी इस फॉर्म में आप चेक करोगे ये फर्स्ट नेम जो है हमारा लेबल है और ये जो है हमारा वो फील्ड है जिसको जो है हमने UI पे शो करा है। तो वो काम जो है आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। तो फटाफट से जो है मैं 1-2 लेबल यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सो लेबल और इनपुट फील्ड इस दोनों के लिए जो है एक मैं डिव लूँगा विथ क्लास नेम फॉर्म ग्रुप करके। सो फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा एक लेबल होगा। सो लेबल, और लेबल के अंदर जो है हमें HTML जो है HTML4 पास करना होता है कि बेसिकली किसके लिए आप जो है पास करोगे। और यहाँ पे HTML4 में जो है बेसिकली आप क्या पास करते हो, तो ये जो हमारा फील्ड के अंदर नेम होगा ना, नेम। सो नेम जो है आप पास करते हो उस
4 के अंदर, तो क्या होगा वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होता है। सो इसके रेफरेंस के थ्रू जो हम करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नेम जो है बनाना है। सो फर्स्ट नेम हमारा HTML हो जाएगा, आई मीन जो भी फील्ड के अंदर नेम पास करेंगे वो आपको यहाँ पास करना होगा। देन जो है आप लेवल पे शो क्या कराना चाहते हो, तो फर्स्ट नेम जो है मैं शो कराना चाह रहा हूँ UI पे। सो ये हमारा लेवल हो चुका है। नेक्स्ट वन जो है हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए। तो इनपुट फील्ड के लिए आप जो है खुद का इनपुट फील्ड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज तरीका मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं फॉर्मिक का जो है फील्ड यूज कर रहा हूँ फॉर इनपुट फील्ड। सो फील्ड जो है फॉर्मिक से हमें आ जाएगा। अब इस फील्ड के पास जो है सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है विच इज टाइप आपको बताना होगा, और देन जो नेम बताना होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पे बताना होगा। सो इसको सबसे पहले तो मैं क्लोज करता हूँ। सो फील्ड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। इसमें सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट जाएगा इस फील्ड के अंदर, फील्ड जो हमारा टैग है इसके अंदर जो है हमें कुछ एट्रीब्यूट पास करना होगा। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होगा विच इज अ नेम। सो नेम जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि HTML4 के लिए जो हमने यहाँ पे यूज किया है, तो सेम नेम जो है हमें यहाँ पे पास करना होगा। टाइप मिल जाता है, वो टाइप भी जो है आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो। और एक तरीका और है कि अगर आप टाइप प्रोवाइड करोगे ना और एरर आपको जो एरर मैसेज जो कि हमें यहाँ पे वैलिडेशन के लिए मिलता है, सो ये वैलिडेशन जो आप यूज कर रहे हो ये फॉर्मिक का खुद का वैलिडेशन है। यहाँ पे जो हम यप लाइब्रेरी को जो यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप ये एरर मैसेज इस तरीके से अगर शो कराते हो। सो अगर आप यप लाइब्रेरी को भी अगर यूज करना चाहते हो, और यप लाइब्रेरी बेसिकली हमें हेल्प करता है अपने रिजेक्ट्स को लिखने के लिए और भी इजी जो है बना देता है, तो उसको जो है हम यूज करेंगे, ना कि हमारा जो फॉर्मिक का जो वैलिडेशन मेथड है। यहाँ पे आपको खुद से मैनुअली वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि वैल्यू अगर आ रहा है और वैल्यू के अंदर ईमेल नहीं है तो आप जो है एरर के अंदर जो ये मैसेज डालो, नहीं तो ये डालो। तो ऐसे ये खुद से आपको जो लिखना पड़ेगा वैलिडेशन, बात सेम ही हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास यप नाम का लाइब्रेरी, तो इसको यूज करेंगे। सो यप को आप जो है कैसे यूज कर सकते हो, फील्ड के साथ, फील्ड जो हमारा है बेसिकली इनपुट टैग के साथ आप जो है रिलेट करो। सो यहाँ पे जो है हम यप लाइब्रेरी को यूज करने वाले, लेकिन उनसे पहले अगर आप अभी UI पे आओगे तो UI पे जो है आपको फर्स्ट नेम दिख रहा है और साथ के साथ एक आपको इनपुट बॉक्स दिख रहा है। आप इस इनपुट बॉक्स में अभी कुछ भी टाइप करोगे तो आपको इस तरीके का जो है एरर देखने को मिलेगा। सो इस एरर को सॉल्व करते हैं और साथ के साथ जो यहाँ पे मैं प्रॉपर वैलिडेशन जो भी हमारा मैसेज है यूजिंग यप लाइब्रेरी उसको जो है हम यूज करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये फील्ड है ना बेसिकली इसके बीच के अंदर जो है आप अपना जावास्क्रिप्ट जो लिख सकते हो। तो इसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और अगेन एक और मैं यहाँ पे फंक्शन लूँगा। सो लेट्स अज्यूम ये मेरा एरो फंक्शन होने वाला है अगेन। सो आप चाहो तो एरो फंक्शन ही बेसिकली हम यूज करते हैं आज के टाइम में, तो एरो फंक्शन ही आप भी यूज करना। सो ये एरो फंक्शन हो जाएगा और इस एरो फंक्शन के अंदर जो आपको एक फील्ड मिलेगा। सो बेसिकली ये जो फील्ड है ये एक अलग फील्ड है और ये जो फील्ड है ये एक अलग, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो। अभी फिलहाल मैं स्मॉल में जो फील्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद जो भी आपका रिएक्ट का जो फ्रेगमेंट है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं अगर इस फील्ड को जो है कंसोल कराऊंगा तो आपको इस फील्ड आई मीन जो आपका इनपुट फील्ड है ना जो अभी सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे JSX आई मीन जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड बेसिकली आने वाला है उसका जो भी लाइब्रेरी है जो भी प्रॉपर्टी है उसको जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप फील्ड को जो है इंस्पेक्ट करोगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेगा। देखो नेम मिल रहा है जो कि आपने सेट किया है, ऑन ब्लर पे क्या होना है, ऑन चेंज पे क्या होना है, और वैल्यू जो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जो हमारा वैल्यू है वो नल होगा। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मिल जाएगा इस फील्ड के अंदर, जो फील्ड हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया। सो इस फील्ड के थ्रू जो है हम एक इनपुट बॉक्स लेते हैं, खुद का एक इनपुट बॉक्स लेते हैं और उसको जो है चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ विथ क्लास नेम इनपुट रैपर करके। सो इनपुट रैपर जो है इस पे CSS लगा देगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे ये इनपुट रैपर ले लिया हूँ और देन जो है मैं एक यहाँ पे इनपुट फील्ड लेने वाला हूँ। सो इनपुट फील्ड का जो है टाइप हमारा टेक्स्ट ही होने वाला है। देन यहाँ पे और भी चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हो। तो एक है हमारा क्लास नेम। अब ये क्लास नेम जो है हमारा डायनेमिक आने वाला है, लेकिन उनसे पहले क्लास नेम को जो है मैं डिक्लेयर करूँ उनसे पहले जो है आपको अपने फील्ड के अंदर अभी हमने देखा था कि नेम है, देन ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है और वैल्यू है। तो इस सारे वैल्यू को जो है एट इज हम जो है अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर जो है लेके आने वाले हैं। आप चाहो तो मैनुअली ऐसा कर सकते हो, वैल्यू इक्वल टू फील्ड डॉट वैल्यू। उससे बेटर ऑप्शन है कि जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का कंसेप्ट आया है ES6 में उसको यूज करो। तो इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट और देन जो
ट्रिपल डॉट के साथ जो आप अपने फील्ड को जो डीस्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या होगा कि ये जो आपको तीनों चीज़ दिख रहा है ना, नेम, अनब्लर, ऑन चेंज और वैल्यू, चार चीज़, ये चारों चीज़ जो ऑटोमेटिक इस इनपुट फील्ड के अंदर जो आ जाएगा। सो अगर आपको अभी दिख नहीं रहा है तो आप सिंपली इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो और बॉडी के अंदर आओ और रूट के अंदर आके और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये हमारा फॉर्म, अगेन ये फॉर्म को भी ओपन करो, इसको भी ओपन करो। तो यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर देखो इसका टाइप जो टेक्स्ट नेम जो ये और वैल्यू के अंदर जो अभी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास नल है तो इसलिए जो है वो नल आ रहा है। सो ये सारे फील्ड जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि एरर शो कराना। तो एरर शो आप कैसे करा सकते हो? तो इसके लिए अगेन हम जावास्क्रिप्ट JSX को जो है यूज करने वाले हैं। सो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक चीज़ जो है डीस्ट्रक्चर किया इस फॉर्म के अंदर, विच इज अ टच। टच हमें क्या बताता है कि आप अगर इसको क्लिक करते हो और कुछ वैल्यू नहीं फिल करते हो तो उन केसेस में जो है ये ट्रू रहेगा। तो आप इसका यूज जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो कैसे यूज करोगे? सो टच के पास जो आपका नेम होगा, सो यहाँ पे जैसे डॉट करोगे और आपका जो बेसिकली नेम होगा यहाँ पे HTML4, सो ये जो है आपको यहाँ पे यूज करना होगा। सो टच डॉट फर्स्ट नेम, आई मीन फर्स्ट नेम को आपने टच किया है और साथ के साथ आपके पास जो एरर है, एरर क्या? सो एरर को आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो ये जो आपका एरर है बेसिकली इससे जो आपको मिल जाएगा। सो ये एरर एज ए ऑब्जेक्ट आएगा। सो इस ऑब्जेक्ट के पास जो फर्स्ट नेम का जो भी एरर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आप जस्ट कंसोल करा के देखना। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन केसेस में आपको जो एरर शो कराना है। तो एरर के लिए जो मैं यहाँ पे एक एस्पेन ले रहा हूँ। सो एस्पेन मैं यूज करूंगा विथ क्लास नेम जो है एरर आइकन जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सो इससे क्या होगा कि आपके आइकन, आप यहाँ पे जो है एरर का जो भी आइकन है वो आप जो है सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं स्टार डाल रहा हूँ, आइकन जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप जो है उसको यहाँ पे कैसे यूज करोगे। सो अगर एरर आता है तो आपको जो है स्टार दिख जाएगा और अगर एरर नहीं है डेट मीन्स जो है हमें कुछ भी शो नहीं कराना है। सो ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा कि इसको जो है हमने कैसे यूज किया है। सो टच डॉट फर्स्ट नेम ये हमें बता देगा कि ये टच हुआ है और एरर डॉट फर्स्ट नेम, इससे जो एरर यहाँ पे है इसके पास जो फर्स्ट नेम नाम का एक प्रॉपर्टी होगा जिससे जो हमें पता चल जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो उन केसेस में ये स्पेन जो है जस्ट इस इनपुट फील्ड पे जो अप्लाई हो जाए। और वन मोर थिंग जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करने यूज करने वाले हैं वो है हमारा क्लास नेम। सो ये क्लास नेम जो यहाँ पे हम डायनेमिक लेके आने वाले हैं। सो इसके लिए हम जो अगेन जावास्क्रिप्ट अगर हमें यूज करना है तो इसके लिए हम जो कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे बैकटिक के थ्रू जो है कुछ चीज़ें जो है क्लास नेम जो है कुछ हम यहाँ पे स्टैटिक डालने वाले हैं। वन इज दी फॉर्म कंट्रोल। सो फॉर्म कंट्रोल को जो है आपको स्टैटिक डालना है। सो ये फॉर्म कंट्रोल आपको कहाँ पे मिलेगा? सो हर एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। सो आप यहाँ से जो है गो थ्रू कर सकते हो। तो वही CSS जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो फॉर्म कंट्रोल, सो ये हमारा सबसे पहला क्लास नेम होगा। अब दूसरा क्लास नेम मैं क्या यूज करूँगा कि अगर हमारा टच और एरर, जो टच अभी हमने यहाँ पे चेक किया है और एरर अगर ये ट्रू होता है तो उन केसेस में जो हमें इज इनवैलिड का जो है एक हमने क्लास नेम बनाया। आप यहाँ पे आके जस्ट सर्च करो इज इनवैलिड। सो ये जो है क्लास नेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ये दोनों एरर और टच के बेसिस पे जो हमें करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब सो जावास्क्रिप्ट का जो डायनेमिक चीज़ें उसको जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे यूज करना है वही चीज़ है, इसके पास जो है एक फर्स्ट नेम करके जो प्रॉपर्टी होगा। सो फर्स्ट नेम जो है प्रॉपर्टी आपने यहाँ से डिफाइंड किया नेम। सो वो नेम का जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट नेम ये अगर ट्रू होता है और साथ के साथ जो हमें एक चेक और लगाना है कि अगर एरर्स, सो एरर्स डॉट फर्स्ट नेम अगेन सेम प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करें। तो अगर ये दोनों ट्रू होता है तो उन केसेस में जो हमारा क्लास नेम कुछ और आने वाला है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन केसेस में हमारा जो क्लास नेम होगा वो नल होगा। यहाँ पे हमें क्लास नेम जो है कुछ नहीं लगाना। सो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली अगर ट्रू होगा तो उन केसेस में जो हमारा क्लास नेम होगा, अभी हमने जस्ट इसके लिए CSS यहाँ पे लिखा है, सो वो है हमारा इज इनवैलिड। सो इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इज इनवैलिड। सो ये ऑटोमेटिक जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टी ये अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ अभी हमने यहाँ पे यूज किया है वो बेसिकली जो हमारा इनपुट फील्ड है, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है इसके लिए लगाया है। अगर आप चाहते हो कि इसके नीचे भी जो है आपको एरर दिखे तो आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलता है विच इज एरर मैसेज करके, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो। सो जैसे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ये आपको जो है इस
एरर मैसेज के अंदर जो मिल जाएगा, वहाँ पे जो आप दिखा सकते हो। और ये जो अभी आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड पे जो एरर आपको देखने को मिल रहा है वो जो है अभी हमने इसका काम जो कर लिया है। तो अभी इसके नीचे का जो काम है वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए जो है मैं जस्ट इस फील्ड के जस्ट नीचे जो है एक और मैं फील्ड लेके आऊँगा विच इज अ एरर मैसेज। तो यहाँ पे मैं करूँगा एरर मैसेज, और एरर मैसेज जो है दो चीज़ें लेगा, वन इज़ द नेम, सो नेम जो है मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम। सेकेंड वन जो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं विच इज अ कंपोनेंट। सो कंपोनेंट यहाँ पे डिव पैराग्राफ किसके लिए आप यूज करो, सो यहाँ पे मैं डिव दे रहा हूँ। और क्लास नेम अगर आप कुछ देना चाहते हो तो क्लास नेम भी जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो क्लास नेम है वो है एरर मैसेज। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी आप CSS अप्लाई करके रखोगे वो CSS जो यहाँ पे लग जाएगा। सो बेसिकली कलर रेड जो हमें शो कराना है और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक फॉर्म जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब इस फॉर्म पे मैं अभी कुछ भी टाइप करूँगा तो वो जो टाइप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑफकोर्स आपको पता होगा रिएक्ट के अंदर जो है हमें एक ऑन चेंज करके लाइब्रेरी मिलता है, और सेम चीज़ें जो है यहाँ पे भी है। फॉर्मिक के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ें पास करना होगा। जो फॉर्मिक अभी आपने यहाँ पे यूज किया उसके अंदर सबसे पहले हमें इनिशियल वैल्यू पास करना होता है। अब ये इनिशियल वैल्यू हमें मिलेगा कहाँ से, तो ये हमें बनाना होता है। इनिशियल वैल्यू में जो है बेसिकली आप अपने फॉर्म का जो है फील्ड होने वाले उसका नाम जो है आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, देन आईडी, देन फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी फील्ड है वो सारे फील्ड का जो है एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना होगा। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने पास किया है एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सो ईमेल जो है हमारा एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में, पासवर्ड जो एम्प्टी होगा। सो ये हमारा एक इनिशियल वैल्यू पास होगा। देन वैलिडेशन जो कि हम यप के थ्रू करने वाले हैं, ये चीज़ जो है हम ना भी पास करें तो चलेगा। और सेकेंड वन जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मतलब कि फॉर्म पे जो है यहाँ पे जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ऑन सबमिट पे हमें कौन से टास्क परफॉर्म करने, वो टास्क जो है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है आप वो टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दोनों काम जो है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू को जो सेट करना होगा। और ये इनिशियल वैल्यू आप फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हो और विद इन फंक्शन भी कर सकते हो, कहीं पे भी करो। तो यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यूज करके एक जो है मैं फील्ड बनाता हूँ, और इसके अंदर आपके फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड होने वाले हैं, सो मेरे केस में अभी तो फिलहाल फर्स्ट नेम ही है, वही फील्ड जो है मैं डालने वाला हूँ। आपके केस में जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी जो भी होगा वो सारे फील्ड को जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप प्रिपेयर करोगे। और देन जो है आप यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मिक है जहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो है आप इनिशियल वैल्यू के अंदर एज ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियल जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे पास कर सकते हो। इस तरीके से हमने इनिशियल वैल्यू पास कर दिया। सेकेंड वन जो है हमारा है ऑन सबमिट। सो ऑन सबमिट पे जो है आप एक कॉल बैक फंक्शन को या तो यहीं पे डिक्लेयर करो या उसको ऊपर जो है कॉल करो। सो मैं फिलहाल हैंडल सबमिट करके जो एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमारा इस रिटर्न के ऊपर होने वाला है। सो लेट्स जो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सो आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हो जो कि अभी हम ऊपर करने वाले हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एक एरो फंक्शन होगा कि सबमिट के समय जो ये कॉल होगा, और यहाँ पे आप जो भी काम कराना चाहते हो वो काम जो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाएगा, वन इज़ दी वैल्यू। सो वैल्यू को जो है आप यहाँ से डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, और अनदर वन जो है एज ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो है रीसेट फॉर्म, जो कि हम यूज कर सकते हैं। रीसेट ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना अपने फॉर्म को रीसेट करने के लिए, तो वो तो जैसे फॉर्म पे अगर मैं सक्सेसफुली सबमिट कर रहा हूँ तो हमें क्या करना होगा, अभी अगर आप UI पे आते हो और यहाँ पे आप जो सारा वैल्यू सबमिट करोगे और उसके बाद आपका API कॉल होगा, और API अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स करता है तो उसके बाद जो है आपका जो भी वैल्यू इस फॉर्म का उसे जो है एम्प्टी करना होगा। तो इसके लिए जो हम इस रीसेट फंक्शन को जो है कॉल कर सकते हो। फिलहाल मैं इस रीसेट फंक्शन को जो यहीं पे कॉल कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपके केस में जब आप API कॉलिंग करोगे वहाँ से सक्सेस होता है तो उनके केस में आप जो इसको कॉल कर सकते हो। और इस वैल्यू को जो है मैं कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ कि ये वैल्यू जो है हमें देखने को मिलेगा। सो उनसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बटन जो है बनाना होगा। एक सबमिट का बटन मैं बना लेता हूँ और साथ के साथ जो एक बटन मैं बना लूँगा फॉर्म के, जो हमारा फॉर्म टैग जहाँ बंद हो रहा है उसके जस्ट ऊपर एक हमारा सबमिट का बटन होगा और एक जो है रीसेट का होगा। सो div डॉट फॉर्म बटन करके जो है मैं यहाँ पे एक क्लास नेम दे देता हूँ। दो बटन होंगे, वन इज़ दी सबमिट और वन इज़ दी रीसेट। सो यहाँ पे मैं बटन डॉट क्लास नेम भी साथ के साथ जो दे रहा हूँ, सो बटन और
वैल्यू क्या होगा हमारे यहाँ पे बीच में। सो रजिस्टर का वैल्यू मैं दे रहा हूँ रजिस्टर, एक क्लास नेम मैं यहाँ पे और पास कर रहा हूँ बटन प्राइमरी करके, और यहाँ पे आप जो है टाइप डिक्लेयर कर सकते हो इस बटन का। सो टाइप जो है हमारा क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला है। सो सबमिट, देखो यहाँ पे टाइप मैंने सबमिट दिया है, क्योंकि जब आप इस बटन के क्लिक करोगे ना, जब इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ऑन सबमिट पे आपने जो काम किया है, जो बेसिकली हमने हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल किया, तो ये टास्क जो है परफॉर्म हो जाएगा। अब आप एक बार जो इस बटन पे सबमिट दे चुके तो आप दूसरा बटन पे सबमिट देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहाँ पे जो है हमें बटन का टाइप जो है चेंज करना होगा। सो यहाँ पे जो मेरा बटन का टाइप होगा विच इज अ बटन, इसका टाइप जो मैं बटन रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट होने वाला है विच इज अ रीसेट। सो इस बटन के क्लिक पे जो है मुझे क्या करना होगा, रीसेट फंक्शन को कॉल करना होगा। सो ऑन क्लिक पे जो है मैं बेसिकली रीसेट को जो है कॉल कर सकता हूँ। तो रीसेट फॉर्म का जो है हमारे पास ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया, तो उसको जो है मैं कॉल कर सकता हूँ। तो इसके क्लिक पे जो है, इस बटन के क्लिक पे ऑटोमेटिक जो है फॉर्म को ये रीसेट कर देगा। तो अभी अगर आप यूआई पे आओगे और यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो रीसेट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, अभी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू डाला, जैसे मैंने रीसेट किया तो ऑटोमेटिक जो उसको एम्प्टी कर देगा। आप इस पे क्लास नेम देना चाहते हो तो आप जो है इस पे क्लास नेम भी दे सकते हो। बटन प्राइमरी सेकेंडरी ऑलरेडी मैंने दे रखा होगा, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये बटन सेकेंडरी हो जाएगा। तो अभी आप यूआई देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो आपको दिखेगा। सो अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके और यहाँ पे कोई वैल्यू लिख के देन रजिस्टर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप चेक करो फर्स्ट नेम के अंदर जो है आपका जो भी वैल्यू होगा, जो कि हमने कंसोल कराया है यहाँ पे हैंडल सबमिट के अंदर, वो आपको दिख जाएगा। और साथ के साथ आप चेक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी फील्ड होंगे उन सारे फील्ड का जो है एज ऑब्जेक्ट इस वैल्यू के अंदर जो है आपको देखो फर्स्ट नेम के अंदर जो है उसका वैल्यू, देन अगर लास्ट नेम होगा तो उसका वैल्यू, सो ऑन जो है आपको एज ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे एक चीज़ और अभी जो है हमने चेक किया नहीं है कि रजिस्टर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब आते हैं हम अपने एक्चुअल एरर की तरफ। सो इसके लिए हमने क्या बोला था कि हम जो यप को यूज करने वाले हैं। सो यप को यूज करने के लिए जो है हम ऑलरेडी इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आते हैं अपने कोड के अंदर। सो सबसे पहले मैं यप को जो है इंपोर्ट करूँगा। सो इसको जो है आप एज ए स्टार इंपोर्ट कर सकते हो। आई मीन जितना भी कुछ मिल रहा है यप से वो आप जो है एज यप जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। कहाँ से करना है तो हमें करना है यप से। यप लाइब्रेरी को ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, सॉरी इंस्टॉल किया हुआ है। सो इंपोर्ट का स्पेलिंग गलत है तो इसको सही करते हैं। तो यप जो है आ चुका है। यप के अंदर जो है हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपना स्कीमा प्रिपेयर करना होता है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो आपको देखो एक स्कीमा बनाना होता है। जैसे इन्होंने एक यूजर स्कीमा बनाया है। सो ऑब्जेक्ट जो है आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो भी अभी आपने यप को इम्पोर्ट किया ना वहाँ पे आपको जो ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यप डॉट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो है आपको अपना एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपको अपने फील्ड पे जो है अपना स्कीमा प्रिपेयर करना होता है। जैसे अगर अभी इन्होंने क्या बताया, नेम जो है हमारा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, साथ के साथ जो है रिक्वायर्ड होना चाहिए। एज जो है हमारा वो नंबर होना चाहिए, साथ के साथ रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये सारे इनबिल्ट मेथड है जो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देन ये पॉजिटिव जो है हमारा मेथड है। तो ये सारे मेथड मिलते हैं जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको ईमेल का मेथड मिलता है, वेबसाइट अगर आपको चेक कराना है वो करा सकते हो। तो ये सारे मेथड जो है आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, उसके अंदर जो आपको अपने फील्ड का नाम देना है, उसका जो आपका इनबिल्ट मेथड है उसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही फील्ड है फिलहाल फर्स्ट नेम, तो इसको जो है मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। सो अगेन ये जो आपका वैलिडेशन स्कीमा बनने वाला है, आप विद इन फंक्शन बनाओ या ऊपर बनाओ चलेगा यहाँ पे। सो मैं अभी फिलहाल ऊपर ही बना लेता हूँ। सो वैलिडेशन स्कीमा जो है मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा अपना। और वैलिडेशन स्कीमा कैसे मैं बनाऊँगा, तो यप डॉट इसके पास जो एक ऑब्जेक्ट नाम का मेथड है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। और ये ऑब्जेक्ट मेथड जो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट लेगा जिसके अंदर जो है आप अपना की और उस की के रिस्पेक्ट में आपका क्या क्या बेसिकली वैलिडेशन होने वाला है। सो वैलिडेशन आप यहाँ पे इस तरीके से जो यूज कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, देखो स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, इनको जो है ऊपर जो है इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे जो है इंपोर्ट नहीं करूँ किया हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है जो हमने यप को इंपोर्ट किया एज ए यप, सो इससे जो है मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो यप डॉट स्ट्रिंग नाम का इसके पास मेथड है। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट नेम जो है हमेशा वो स्ट्रिंग ही सपोर्ट करेगा। देन एक और अगर आप इस पर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो विच इज़ अ रिक्वायर्ड, सो आप जो है रिक्वायर्ड यहाँ पे लगा सकते हो। इस रिक्वायर्ड के पास अगर आप चेक करोगे ना तो इसके पास जो है मैसेज करने का भी वो है। आप अगर मतलब रिक्वायर्ड डाल रहे हो और अगर यूजर जो है वैल्यू नहीं देता है, सो इसके जस्ट आप इस पे जाना तो ये जो एक मैसेज एक्सेप्ट करता है पैरामीटर के अंदर। सो अगर
यूजर मान के चलो वैल्यू नहीं डालता है, तो उन केसेस में आप कौन सा वैल्यू जो है, कौन सा एरर जो है थ्रो करना चाहते हो वो जो है रिक्वायर्ड के अंदर पास कर सकते हो एज ए स्ट्रिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, जो है ये मेरा एरर मैसेज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आपका लास्ट नेम होगा, तो लास्ट नेम का जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लास्ट नेम। देन लास्ट नेम को भी जो है आप यप डॉट, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो जाएगा। देन अगर वो रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड यूज करोगे, और अगेन रिक्वायर्ड अगर यूज करोगे तो उसके अंदर आप जो है अपना मैसेज पास कर सकते हो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, और इसको जो है वहाँ पे यूज कर सकते हो अपने वैलिडेशन के अंदर। सेम उसी तरीके से आपके पास जो है ईमेल का फील्ड होगा, सो ईमेल एक की हो जाएगा। इस ईमेल के पास जो अगेन ऑब्जेक्ट यूज करें तो यहाँ पे हमें कॉमा देना होगा। सो यप डॉट इसके पास जो है ईमेल करके जो है ओके, सो ईमेल से पहले जो है इसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईमेल भी एक स्ट्रिंग होगा। देन जो है हमारा ईमेल करके एक और मेथड मिलेगा जिसको जो है हम यूज कर सकते हैं, और ईमेल में भी आप जो है अपना मैसेज पास कर सकते हो कि अगर ईमेल वैलिड है तो क्या होना चाहिए और इनवैलिड है तो क्या होना चाहिए। सो अगर इनवैलिड आता है तो उन केसेस में आप ऐसा मैसेज पास कर सकते हो ईमेल इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको ये सारे मेथड मिलते हैं, जस्ट आपको क्या करना है इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जो है गो थ्रू करना है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो मिल जाएगा। देन अगर रिक्वायर्ड है आपके लिए फील्ड तो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में आपको कौन सा मैसेज जो है थ्रो करना है। सो लेट्स सी जो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ईमेल इज रिक्वायर्ड, सो आप जो है इस तरीके से यूज कर सकते। देखो कितना सिंपल जो इन्होंने बता रखा है, बहुत ही सिंपल चीज़ें जो है आपको यहाँ पे करना है। तो आपको रिजेक्ट्स वगैरह इतना आपको जो है ऑन चेंजेज ऑन ये आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप इसके मेथड को जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने वैलिडेशन का स्पेलिंग लिखा है वो वैलिडेशन का स्पेलिंग गलत है, सो इसको भी जो है सही कर लेते हैं। सो वैलिडेट स्कीमा करके जो है हमारे पास ये आ चुका है। अभी स्कीमा तो बन चुका है, अब इस स्कीमा को हमें कहीं पास करना होगा। सो अब वो पास जो है आप कहाँ पे करोगे, तो इस फॉर्मिक के अंदर एक हमें बेसिकली स्कीमा करके जो है प्रॉपर्टी मिलता है। तो जस्ट आप इसके फॉर्मिक पे आना, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा ऑन चेंज, या उसके पहले या उसके बाद भी आप कर सकते हो। तो वैलिडेट स्कीमा करके जो है आपको यहाँ पे एक की मिलेगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो आप अपना स्कीमा पास कर सकते हो। तो मेरा जो स्कीमा है वो है वैलिडेट स्कीमा। सो इसके अंदर आपने जो भी वैलिडेशन लगाया होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, फिलहाल मेरे पास जो लास्ट नेम और ईमेल आईडी है नहीं, तो इसको अगर आप वैलिडेशन पे यूज करोगे तो एरर थ्रो करेगा। सो इससे बेटर ऑप्शन है कि इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। फिलहाल मैं फर्स्ट नेम का ही वैलिडेशन लगा रहा हूँ। सो फर्स्ट नेम का जो है वैलिडेशन आपको यूआई पे दिखेगा। अभी आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो देखो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, इस इनपुट बॉक्स पे जो भी हमें एरर ऐसा थ्रो करना था, बॉर्डर जो लगाना था वो, देन यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया था उस आइकन के जगह, तो आप आइकन यूज कर सकते हो गूगल से गो थ्रू करके। सो वो एरर जो आपको दिख जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो एरर जो है चला जाएगा। रीसेट करोगे तो आप रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। देखो मैं ऑन टच का एरर आपको मैं बता रहा था, जैसे मैंने इस पर अभी क्लिक किया और बाहर कहीं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये जो हमारा एरर आ रहा है बेसिकली ये ऑन टच से एरर आ रहा है। सो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी एक फील्ड तैयार किया विच इज अ फर्स्ट नेम, इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड तैयार कर सकते हो, जो कि आपका लास्ट नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, जो भी और भी फील्ड है, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, तो ये सारे फील्ड जो है आप यहाँ से खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे जो भी फील्ड अभी आप प्रिपेयर करोगे वो हमारा क्या होगा, मैनुअली आप यहाँ से पास करोगे। अगेन आप इतने पार्ट को जो कॉपी करोगे, देन यहाँ पे पेस्ट करोगे और उसमें चेंजेस करोगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा कोड जो है आपको लिखना पड़ेगा। सो ये जो कोड है वो हमारा रीयूजेबल नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ये इनपुट फील्ड है ना, जो हम यहाँ पे फील्ड और जो हमारा एरर जो भी मैसेज वगैरह का काम है, इसके लिए मैं एक अलग से कंपोनेंट बनाता हूँ और उस कंपोनेंट को मैं बार बार जो है यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये काम जो है, इतना जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा रिपीटेड काम है, तो इतने काम को जो है मैं बार बार करने से बेटर है कि इनको जो है एक कॉमन कंपोनेंट में हम बना देते। तो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग जितने भी फील्ड आपको यूज करना है वो फील्ड जो है आप यहाँ पे यूज करो। दूसरा तरीका है जो कि हम और मॉडलर बना सकते हैं अपने कोड को, विच इज अ कॉमन इनपुट डॉट जीएस नाम का जो एक मैं फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर अगेन RFC करूँगा तो हमारा जो वो है वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मिलने वाला है एज अ प्रॉप्स। सो प्रॉप्स जो है हमें सबसे पहले तो लेबल मिलेगा, जो कि इनपुट फील्ड का जो है हमें लेबल मिलेगा। लेकिन उनसे पहले
एक बार मैं इसके UI वगैरह को जो है प्रिपेयर कर लेता हूँ कि इसके अंदर हमें कौन कौन से फील्ड जो है चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक डिव के अंदर मैं क्लास नेम डालूंगा फॉर्म ग्रुप करके। सो ये फॉर्म ग्रुप का क्लास नेम हो जाएगा जिस पे हमने स्टाइल लगा रखा है। देन जो एक लेबल होगा जो कि हमें प्रॉप्स के अंदर मिलेगा। लेबल जो है HTML4 हमें किसके लिए देना होगा, तो जो भी हमें लेबल बेसिकली एज अ प्रॉप्स यहाँ पे मिलने वाला है वो लेबल जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है पास कर सकता हूँ। सो इसका नाम जो है हमें देना पड़ेगा। सो नाम जो है अभी हम डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी आप एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है। फिलहाल अगर एरर रिमूव करना है तो एम्प्टी स्ट्रिंग वो नाम जो डिसाइड करते हैं कि HTML जो है किस इनपुट फील्ड के लिए जो है काम करेगा। लेकिन ये लेबल का जो है हमें बेसिकली वैल्यू जो है शो कराना है UI पे। सो इसके लिए हम यहाँ पे इस लेबल को जो है यूज कर सकते हैं। और अगैन हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा और फील्ड विच इज इनपुट रैपर। सो यहाँ पे एक डिव मैं और इंट्रोड्यूस करूँगा विथ इनपुट रैपर, और इसके अंदर जो है हमारा अगेन वही इनपुट फील्ड होने वाला है। और जो हमने क्लास नेम वगैरह जो है डिफाइंड किया था वो चीज़ें जो है यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। सो रजिस्टर के अंदर आते हैं और सेम आप जो है इसको भी जो है यूज कर सकते हो। तो टच डॉट और जो भी चीज़ें इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूँगा, चेंज करूँगा। सो यहाँ पे टच डॉट फर्स्ट नेम नहीं आएगा, एरर डॉट फर्स्ट नेम नहीं आएगा, बट स्टिल स्पेन विथ दिस क्लास नेम जो है वो तो आएगा ही आएगा। सो इसको हम रखते हैं। और यहाँ पे आइकन स्टिल मैं स्टार रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो इसके आइकन को जो है डाल लेना। और अनदर वन जो है यहाँ पे आने वाला है विच इज अ एरर मैसेज। सो एरर मैसेज भी जो है हमें मिल जाएगा फॉर्मी के थ्रू जो है हम इसको यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है अगेन हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं जो कि मेरा होने वाला है डिव, और साथ के साथ जो है क्लास नेम मैं यूज कर सकता हूँ जो कि मेरा होने वाला है एरर मैसेज। सो ऑलरेडी मैंने क्लासेस बना रखा है तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और देन जो है मैं इसको क्लोज करूँगा। तो ये चीज़ें होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है रिमूव होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारा यहाँ पे रिमूव होने वाला है वो है ये तो हम अभी चेक करने वाले हैं कि ये हमें क्या डालना होगा। और साथ के साथ जो है अगर आप इस एरर मैसेज की बात करोगे जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, तो इसके अंदर जो है आपको नेम देना होगा। सो वो नेम जो है हमें डिफाइन करना होगा। और ऑलरेडी नेम जो है हमारा जो HTML4 है वहाँ पे जो नेम आएगा सेम नेम जो है हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो वो नेम जो है हम प्रॉप्स के थ्रू लेने वाले। सो यहाँ पे लेट्स से जो मैं एक प्रॉप्स ले लेता हूँ और उस प्रॉप्स को जो है डीस्ट्रक्चर करूँगा। लेवल एक प्रॉप्स होगा और उसके बाद जो भी प्रॉप्स होगा वो डीस्ट्रक्चर होके हमें इस प्रॉप्स, ये जो है बेसिकली हम ES6 के कंसेप्ट को जो यूज कर रहे हैं डीस्ट्रक्चरिंग। तो ये आपको प्रॉप्स जो है मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल भी करा के आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रॉप्स के अंदर आप एक्स्ट्रा जो भी फील्ड पास करोगे लेवल के अलावा इस कंपोनेंट को, तो वो जो है आपको मिलने वाला है इस प्रॉप्स के अंदर। तो मैं कंसोल करा के आपको दिखाऊंगा। सो उस प्रॉप्स के पास जो एक की होगा विच इज अ नेम करके, तो वो हमारा लेवल के अंदर भी यूज होने वाला है प्रॉप्स डॉट नेम, और साथ के साथ जो है वो हमारा इस नेम के अंदर भी यूज होने वाला है एरर के लिए। सो यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट नेम, अभी वो हम फील्ड अगर पास करेंगे ना, नेम और भी चीज़ें हमें पास करना होगा, तो वो अगर मैं पास करूँगा तो आपको और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट हमारा ये जो है UI तैयार हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पे एरर के लिए जो है अपना कोड जो है लिखना है, लेकिन उनसे पहले इस रजिस्टर फॉर्म के अंदर हमें अपनी इसको जो है चेंज करना होगा। तो हर चीज़ जो है हमारा यहाँ पे सेम होने वाला है। जस्ट जो हम कोड यहाँ पे रिपीट कर रहे थे विच इज दिस वन, सो इस कोड को जो है हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो इतने पार्ट को जो है मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है हम क्या करने वाले, कॉमन इनपुट जो हमारा फील्ड है इसको जो है मैं यूज करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसके कारण हमें कॉमन इनपुट पे जो है एरर देखने को मिल रहा है। सो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। सो यहाँ पे हमें कॉमन इनपुट को जो है कॉल करना होगा। सो कॉमन इनपुट को जो है यहाँ पे मैं कॉल करूँगा और उसको हमें कुछ चीज़ें जो है एज अ प्रॉप्स पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमन जो हमारा कॉमन इनपुट कंपोनेंट है इसको मैं कॉल करूँगा। इसमें सबसे पहले तो हमें लेबल पास करना है। सो लेवल जो है यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, जो कि हम UI पे शो कराने वाले हैं, विच इज अ फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम आ जाएगा। सेकेंड वन जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ विच इज अ नेम। नेम हम क्यों यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉप्स डॉट नेम। आप नेक्स्ट इस कंपोनेंट पे आओगे तो ये जो आपका नेम है बेसिकली जो आप HTML4 के लिए भी यूज कर रहे हो और साथ के साथ एरर मैसेज के लिए भी यूज करो, तो वो नेम जो है आपको यहाँ पे पास करना होगा। सो ये मेरा स्टैटिक होने वाला है। सो नेम जो है मेरा क्या होने वाला है, फर्स्ट नेम, जो कि मैंने ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू के अंदर जो है डाल रखा है। सो फर्स्ट नेम हो जाएगा और साथ के साथ जो आप यहाँ पे अपना टाइप पास करोगे। सो टाइप बेसिकली मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि देखो जो हमारा ये इनपुट फील्ड यहाँ पे बनने वाला है ना, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, ये टाइप जो है फिलहाल मैंने स्टैटिक डाला है, तो इस टाइप को मुझे रिमूव करके
प्रॉप्स डॉट टाइप डालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो इसका टाइप्स भेज रहे हैं, ये टाइप जो हमें यूआई से डिसाइड करना होगा कि इसका टाइप जो है ईमेल होना चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, तो वो हम वहाँ से जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रॉप्स डॉट यहाँ से मैं टाइप पास कर सकता हूँ कि कौन सा टाइप का जो इनपुट फील्ड है, सो वो हम यहाँ से जो है पास करने वाले, राइट। सो टाइप और टाइप जो है इस समय मेरा टेक्स्ट होने वाला, और दैट्स इट। ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे भेज। सो अगर अभी आप यूआई पे आओगे तो आपको टच, एरर और फील्ड, ये जो चीज़ें वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको भी जो है हमें रिमूव करना होगा। सो इसको रिमूव करता हूँ और फिलहाल यहाँ पे मैं जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ। सो अभी अगर आप यूआई पे आए हुए, अगेन फील्ड इसको नहीं मिल रहा है, सो बेसिकली फील्ड जो है मेरा, ओके, सो ये हमारा जो फील्ड है वो बेसिकली फील्ड नहीं होने वाला है, ये अभी हमारा प्रॉप्स होने वाला है। सो प्रॉप्स को मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। सो प्रॉप्स के अंदर अगर आप चेक करोगे ना तो इसका हर एक चीज़ आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जस्ट इसके ऑब्जेक्ट को जो है चेक करना, और नॉट दिस वन। एक बार मैं और रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये नेम देन टाइप जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं प्रॉप्स के रूप में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जो है मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, प्रॉप्स डॉट टाइप जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो, या उससे बेटर ऑप्शन है कि डायरेक्ट जो है आप ES6 का जो आपको सिंटैक्स मिलता है स्प्लिट ऑपरेटर, उसको यूज करो। सो यहाँ पे सिंपली मैं ट्रिपल डॉट के साथ जो है प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करूँगा, तो जो भी वहाँ से आपको प्रॉप्स मिल रहा है उसको ये एटीज यहाँ पे यूआई पे जो है इस इनपुट फील्ड के लिए जो अप्लाई कर देगा। तो ये प्रॉप्स जो है हमारा आ चुका है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक इनपुट फील्ड जो दिखेगा, जो कि अभी तक हमने जो भी प्रिपेयर किया वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अभी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, चेंजेस होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, हर चीज़ जो है आपको दिखेगा। लेकिन इस इनपुट फील्ड के लिए जो एरर है, जो हमारा इस इनपुट फील्ड के लिए जो हमें एरर दिख रहा था वो नहीं दिख रहा। सो इस इनपुट फील्ड के लिए जो है हमें एरर नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है सही काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि हमें फर्स्ट नेम जो है रिक्वायर्ड है, हमारा वैलिडेशन अभी भी काम कर रहा है। जस्ट हमें जो है इनपुट फील्ड का जो एरर यहाँ पे शो कराना था वो एरर जो है हम शो नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ पे चेंज करना होगा, जो हमारा ये कॉमन इनपुट है ना, यहाँ पे चेंजेस करना होगा। तो इस कंसोल को जो है मैं रिमूव करता हूँ। आई होप आपको ये प्रॉप्स का जो है चीज़ें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं जो है यूज कर सकता हूँ यूज फील्ड हुक का। सो यूज फील्ड जो है बेसिकली हमें फॉर्मिक की तरफ से जो है प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा, जैसे आप स्टेट यूज करते हो, यूज स्टेट, सेम इसी तरीके से जो है ये भी यूज होता है। तो इसमें आपको दो फील्ड जो है दो चीज़ें मिल जाएगा। वन इज़ द फील्ड जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने डायनेमिकनेस के लिए, ये जो हमारा इज इनवैलिड है, अगर ये ट्रू होगा तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, तो ये फील्ड हमें चाहिए होगा। और साथ के साथ जो हमें मेटा चाहिए, मेटा के अंदर जो बेसिकली हमारा वो सारे इन्फॉर्मेशन होगा कि ये टच हुआ है या एरर है या जो भी चीज़ है, तो वो चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा। और वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो यूज फील्ड करके आपको जो एक हुक मिलता है जो कि हमें फॉर्मिक से इंपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ से, और इसको आपको पास करना होगा अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो बेसिकली आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, बेसिकली नेम और टाइप, ये दोनों चीज़ें जो है पास करना होगा। और वो हमें यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, तो ये प्रॉप्स से जो है हमें वो चीज़ें मिल रहा है। तो इस प्रॉप्स को डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो प्रॉप्स को मैंने पास कर दिया। अभी मैं कंसोल करा के आपको दिखा रहा हूँ दोनों चीज़ों को, वन इज़ द फील्ड और वन इज़ द मेटा। मेटा के अंदर जो है आपको टच और एरर का जो है ऑप्शन मिलेगा, और फील्ड के अंदर जो है उस फील्ड का जो है इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसको अभी देखो, उस फील्ड के अंदर जो है सबसे पहले फील्ड का जो भी इन्फॉर्मेशन है, नेम, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, वो दिखेगा। और ये जो हमारा सेकंड वन है जो कि हमने मेटा को कंसोल करा है, उसके अंदर एरर जो है हमारा अनडिफाइंड है, इनिशियल एरर क्या है, इनिशियल टच हुआ है या नहीं, वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो जस्ट आप इसके सेकेंड चीज़ों को देखना। सो एरर के अंदर जो है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड जो आ जाएगा। इनिशियल टच अभी भी जो है हमारा फॉल्स है, बिकॉज हमने अभी कुछ ऐसा किया नहीं है। टच जो है वो ट्रू है, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। तो इस दोनों का जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डायनेमिक लेके आना है। सो एक तो हमारा फॉर्म कंट्रोल ऑलरेडी है, जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मेटा जो है ऑलरेडी हमने देखा। सो मेटा के पास जो है टच करके एक मेथड होगा, प्रॉपर्टी होगा। सो हमें ये बताएगा कि ये टच हुआ है या नहीं। सो अगर ये टच होता है, अगर ये ट्रू है, और साथ के साथ जो है मेटा डॉट एरर, सो मेटा डॉट एरर के अंदर जो है आपको एरर देखने को मिलता है। तो जो भी एरर आपको यूआई पे दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। तो मेटा डॉट एरर जो है अगर ऐसा होता है, ये ट्रू होता है, तो ये इन क्लास नेम लग जाए, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हमारा जो नल है वो यहाँ पे आ जाए। और अगेन यहाँ पे हमें जो स्पेन के अंदर जो है वो शो कराना है। तो अगेन वही चीज़ है, मेटा डॉट टच और मेटा डॉट एरर अगर हो तो हमें वो आइकन को जो है शो कराना है अपने इनपुट फील्ड के अंदर। तो वो चीज़ें जो है जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। सो ये मेटा और फील्ड, ये दो चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ इस इनपुट फील्ड के अंदर जो है, अगर आप चेक करोगे, मैं जस्ट यहाँ से एक इंटर प्रेस करता हूँ। सो ये प्रॉप्स जो है यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। इसके पास जो है एक चीज़ और आपको पास करना है, विच इज़ अ फील्ड। जो फील्ड आपको यहाँ से मिल रहा है
उस इस इनपुट फील्ड का सारा इन्फॉर्मेशन जिसमें नेम, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, वैल्यू क्या करना है वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो भी ऑन चेंजेस या जो भी रिफ्लेक्टेड है ना वो ऑटोमेटिक जो है कैप्चर कर लेगा। तो वो फील्ड जो है मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ। अगैन स्टिल आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हो कि इसका नेम जो है आप फिल डॉट नेम करो या ऑन ब्लर पे जो है फिल डॉट ऑन ब्लर करो, या इससे बेटर ऑप्शन है कि ES6 का जो हमने अभी तक सिंटैक्स यूज किया है स्प्लिट ऑपरेटर वो यूज करके फील्ड को जो यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आया होगा। अभी ऑलमोस्ट हमारा हर चीज़ जो हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी मैं डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इनपुट फील्ड का एरर और साथ के साथ जो एरर मैसेज है वो देखने को मिलेगा। अभी स्टिल आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे इसके रिफ्लेक्ट यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के रीसेट करोगे तो आपका फॉर्म भी रीसेट होगा। तो हर एक चीज़ से काम हो रहा है। लेकिन इस समय क्या किया है, मैंने एक कॉमन कंपोनेंट बनाया है। इस कंपोनेंट को आप जो रीयूजेबल बना सकते हो, जितने टाइम आप चाहो उतने टाइम जो यूज कर सकते हो अलग अलग फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ चेंजेस कर लिया। तो जितने भी हमें फील्ड चाहिए थे वो फील्ड को जो है यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो सेम कंपोनेंट को जो है विथ लेबल, नेम और टाइप जो है मैं कॉल कर रहा हूँ। और साथ के साथ जो एक चेंजेस और भी किया है। सो जो हमारा वैलिडेशन है, देखो एक तो वैलिडेशन जो है आपको मैंने बताया कि इस तरीके से जो है वैलिडेशन यूज कर सकते हो। और दूसरा वैलिडेशन है कि आप खुद का रिजेक्ट्स अगर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है मैच करके एक मेथड मिलता है। यहाँ पे आप खुद का जो है रिजेक्ट्स यूज कर सकते हो। तो इसका यूज आप कहाँ पे करोगे, तो कई बार जो है आप फ़ोन नंबर यूज करते हो। तो फ़ोन नंबर में क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू आता है वो इनपुट फील्ड से जो है स्ट्रिंग ही आता है। तो आप उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे और देन जो है चेक कराओगे। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप जो है खुद का रिजेक्ट्स यहाँ पे यूज करो। सेम फॉर फर्स्ट नेम जो है हमें इनपुट फील्ड से स्ट्रिंग मिलेगा। तो अगर 1 2 3 भी अगर आप रिटर्न करोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा यहाँ पे। तो उसको भी वैलिडेट कर सकते हो यूजिंग योर ऑन रिजेक्ट्स। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे मैंने चेंजेस किया। तो यहाँ पे मैं जिस भी फील्ड पे क्लिक करके बाहर आऊँगा तो मुझे जो यहाँ पे ये एरर देखने को मिलेगा। और बाकी जो भी आपने वैलिडेशन लगाया है वो सारे वैलिडेशन जो है यहाँ पे काम करने वाला है। तो आई होप आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट में। कहीं पे भी कुछ अगर आपको दिक्कत लग रहा है या आपने कुछ टर्म्स जो कि नहीं समझा है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो भी ये कोड वगैरह है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब पे। स्टिल देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना होगा, जो आपका इनिशियल वैल्यू है उसको जो है अपडेट करना होगा। जस्ट इसमें मैंने फर्स्ट नेम को रखा है। सो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे पास करना होगा। तो ये जो आप खुद से भी ऑप्टिमाइज डाल सकते हो। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप इस तरीके के वैलिडेशन को जो यूज कर सकते हो, इस तरीके के जो है लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो अपने फॉर्म को जो है वैलिडेट करने के लिए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ।